तो एक और नया दिन और हमें बिटकॉइन के चार्ट पर फिर से एक और नया लो देखने मिला है। मैंने ये चार्ट अभी तक एनालाइज नहीं किया है, तो मैं आपके सामने ही कुछ लाइव एनालिसिस करके आप लोगों को दिखाऊंगा। पर इस चार्ट को देखकर तो मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन इस 30,000 वाली जो रेंज है इसके लोज को टेस्ट करेगा, जो उसके बाद सपोर्ट लेवल्स है 30 से 35,000 के बीच में, उन लेवल्स को वो जल्दी टेस्ट करने वाला है। पर इससे पहले बात करते हैं कि बिटकॉइन यहाँ तक पहुंचा भी कैसे। सबसे पहले तो बिटकॉइन इस फॉलिंग वेज पैटर्न के अंदर काफी समय से ट्रेड कर रहा था। मैं आप लोगों को ये पैटर्न काफी समय से दिखा रहा था। ये दोनों ट्रेंड लाइंस बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट भी हो रही थी और फिर बिटकॉइन को ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट भी देखने मिला, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। पर ये ब्रेकआउट ज्यादा बड़ा नहीं था और ये फेक आउट निकला और अब प्राइस इसके काफी नीचे गिर चुका है। जैसे ही हमें ये ब्रेकआउट मिला, ऑलमोस्ट इमीडिएटली हमें यहाँ से एक रिजेक्शन मिल गई और ये ब्रेकआउट आप देख सकते हैं सिर्फ 2.67% का ही था। मतलब ये 3% भी टच नहीं किया इसने। जनरली ये माना जाता है कि एक रूल होता है, अगर 3% से कम ब्रेकआउट हो तो वो फेक आउट होने के चांस होते हैं, पर 3% से ऊपर निकल जाए तो वो कंफर्म ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पर हमें कोई कंफर्म ब्रेकआउट भी नहीं मिला और 2.67% से रिजेक्ट होकर प्राइस अब नीचे गिर चुका है। तो अगर 3% से ऊपर हो जाता तो हम सोच सकते थे कि शायद मार्केट अब ऊपर की तरफ ही ट्रेड करती रहेगी, पर इतनी जल्दी रिजेक्शन मिलने के बाद अब प्राइस अपनी लोअर ट्रेंड लाइन से भी नीचे गिर चुका है। तो ये तो डेफिनेटली एक फेक आउट ही था और मेरे हिसाब से एक बहुत ही ऑब्वियस रीजन है किस वजह से ये प्राइस नीचे गिरा है बिटकॉइन का, और ये है डॉलर इंडेक्स की वजह से। मैं आपको काफी समय से कुछ वीडियो से, मैं हर वीडियो में आपको डॉलर इंडेक्स के बारे में बता रहा हूं, तो डॉलर इंडेक्स की वजह से ही मेरे हिसाब से बिटकॉइन अब नीचे गिरा है। और अगर आप मेरी डॉलर वाली वीडियोस काफी समय से देख रहे हैं, आपको वीडियोस पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको हेल्प हुई, तो फिर इस वीडियो को भी जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आप आगे जाके मेरी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना करें। मैंने यूट्यूब से 12 दिन का एक ब्रेक लिया था और उसके बाद जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी वो डॉलर इंडेक्स के ऊपर ही थी और आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट रहा है ये मार्केट में। और उसके बाद भी हर वीडियो में मैंने इसके बारे में बात किया और आप देख ही सकते हैं कि यही इसी की वजह से बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिरा है। आप देख सकते हैं डॉलर ब्रेकआउट कर चुका है ऊपर की तरफ। अभी अभी न्यूज आई थी कि फेड्स ने जो इंटरेस्ट रेट है वो आधे परसेंट पॉइंट से बढ़ा दिया है और ये 2000 से लेकर अब तक मतलब 22 साल में सबसे बड़ा इंटरेस्ट रेट का राइज है और इसी वजह से डॉलर पर ये इम्पैक्ट पड़ा है। और अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की तरह अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो वो मतलब वो लोग इस तरह से सोचते हैं कि अगर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो फिर हमारा जो इन्फ्लेशन है वो हम उसे काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तो अगर आप इकोनॉमिक्स समझते हैं थोड़ी बहुत तो आप समझ ही जाएंगे कि ये लॉन्ग टर्म में ये सस्टेनेबल नहीं होने वाला है, इसका लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं होने वाला है। पर शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने इसके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं। पर अगर आपके पास सिर्फ 4 साल के इलेक्शन टर्म होता है तो फिर आपको उसके लिए लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना नहीं पड़ता। पर अब मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा घुसना नहीं चाहता। पर इस वजह से हम देख सकते हैं कि डॉलर के चार्ट पर क्या फर्क पड़ा है। लोगों को डॉलर में थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया और उस वजह से हमें डॉलर इंडेक्स की वैल्यू थोड़ी ऊपर जाते हुए दिखी है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर डॉलर इंडेक्स इसी तरह से ऊपर जाता रहा, जो अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर जा रहा है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर बिटकॉइन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा खराब होगा। और यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये है, मैं अगर आपको यहाँ डॉलर इंडेक्स का चार्ट थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊँ तो लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉलर के पास कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ही नहीं बहुत समय तक। तो जो भी रेजिस्टेंस है वो सिर्फ इसी लेवल पर है। और अगर आप जूम आउट करके देखें तो आप देख सकते हैं कि इतने अच्छी तरीके से अब ये रेजिस्टेंस क्लियर नहीं हुई है, तो ये हो सकता है एक फेक आउट हो। और आप ये भी देख सकते हैं कितने पहले से ये चार्ट बन रहा है, 1970s से ये चार्ट बन रहा है डॉलर इंडेक्स का। तब से तो हम लोग खुद पैदा नहीं हुए थे उस समय। तो कहने का मतलब यही है कि ये बहुत ही बड़ा चार्ट है, बहुत लॉन्ग टर्म चार्ट है और इसलिए मेरे हिसाब से कोई लिमिट ही नहीं है। अगर ये ब्रेकआउट कर जाता है तो काफ़ी समय तक इसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है और ये कन्वेंशनल मार्केट है, इसलिए यहाँ पर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को बहुत मान के ही चलने वाला है। और अगर इसके सामने कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये काफ़ी ऊपर बढ़ सकता है। पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डॉलर वैसे फंडामेंटली इस समय इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लोग ये कहते हैं कि बाकी करेंसीज बहुत ख़राब है और उनके कंपेरिजन में डॉलर स्ट्रॉन्ग है, और ये इंडेक्स भी हमें यही दिखा रहा है कि किस तरह से डॉलर बाकी करेंसीज को आउट परफॉर्म कर रहा है इस समय। पर मुझे नहीं लगता कि ये जो रन है डॉलर का ये ज़्यादा लंबा चलने वाला है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट हाइक्स बढ़ाकर आप थोड़ा असर कर सकते हैं, पर ये लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं रहने वाला है। पर शॉर्ट टर्म में तो हम देख ही सकते हैं कि इसका असर पड़ा है और डॉलर को फायदा हुआ है। और सिर्फ यहीं पर नहीं, पूरे मार्केट पे, बाकी मार्केट्स पे भी फर्क पड़ा है। जैसे आप अगर गोल्ड की मार्केट को देखें तो इस डॉलर के राइज की वजह से गोल्ड का भी प्राइस नीचे गिरा है और गोल्ड में तो हमें काफी स्टीप ड्रॉप देखने मिला है। जैसे ही डॉलर ऊपर गया एक झटके में गोल्ड का प्राइस काफी नीचे गिरा है और इसलिए आप बिटकॉइन को भी डिजिटल गोल्ड कहते हैं। बिटकॉइन पर भी उसी तरह का फर्क पड़ा है। आप देख सकते हैं एक झटके में जैसे ही डॉलर का प्राइस ऊपर गया उसी समय बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिरा है। और फिर से अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत ही एक्यूरेट तरीके से एनालिसिस करते आ रहे हैं। मैंने आपको कहा ही था कि जैसे ही डॉलर का प्राइस ऊपर जाएगा बिटकॉइन का प्राइस उसी समय नीचे गिरेगा और बिल्कुल आपको चार्ट पर यही देखने मिल रहा है इस समय। और मैं काफी समय से यही कह रहा हूँ कि अगर डॉलर की वैल्यू ऊपर जाती रही तो बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिरता रहेगा, क्योंकि लोग अपने बिटकॉइन बेचते रहेंगे, क्योंकि लोगों को ऑलरेडी पता है कि डॉलर और बिटकॉइन उल्टी तरीके से कोरिलेटेड होते हैं। और ये पॉइंट मैं बहुत समय से बोलते आ रहा हूँ और लोग मुझे अब भी बोलते हैं कि मैं गलत हूँ उस बारे में, पर ये कोरिलेशन
कॉरलेशन बहुत ही साफ साफ है, बहुत ही क्लियर है। हमें आज फिर से यही चीज़ देखने मिल गई है। अब हमें ये सोचना है कि बिटकॉइन का प्राइस अब यहाँ से कहाँ जा सकता है। और वैसे इस समय मार्केट में बहुत सारे लोग लॉन्ग जा रहे हैं। अगर हम गूगल पर जाकर सर्च करें बाइनेंस का लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट का रेशियो, तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो मेजॉरिटी लोग अब भी लॉन्ग पोजीशंस के अंदर ही है। मतलब लोग अब भी बुलिश है इस मार्केट के ऊपर। इस पेज को लोड होने दीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 53% लोग इस समय मार्केट में लॉन्ग है और 44% लोग इस समय मार्केट में शॉर्ट हैं। आप बाकी एक्सचेंजेस को भी देख सकते हैं, पर बिटफिनेक्स तो थोड़ा ऐसा ही है, मुझे उस पर इतना विश्वास नहीं है। पर आप बायबिट को जरूर देख सकते हैं। बायबिट पर भी 55% लॉन्ग्स है। तो इस समय बहुत सारे लॉन्ग्स है, पर फिर भी ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल आ चुका है। और जैसे जैसे लॉन्ग्स नीचे गिरते जाएंगे, इसका मतलब वो पोजीशंस लिक्विडेट हो रही है या क्लोज हो रही है, और इसका ये मतलब है कि बिटकॉइन का प्राइस और ज्यादा नीचे गिरता रहेगा। और मुझे ऐसा इस चार्ट को देखकर भी यही लग रहा है कि ऐसा ही होने वाला है। बिटकॉइन का प्राइस अब थोड़ी देर तक और नीचे गिरता रहेगा। थोड़े दिन पहले अगर आप मेरे से यही चीज पूछते तो मैं यही कह रहा था कि मुझे नहीं लगता ये होने वाला है मार्केट में, पर डॉलर के ऊपर जाने की वजह से आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन पर काफी असर पड़ा है। और वैसे ब्रेकआउट होने के बाद मैंने इसके बारे में कोई वीडियो नहीं बनाई है, इसके बारे में बात इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे वैसे ही लग रहा था कि ये वीक है। क्योंकि एक कैंडल आते ही फिर यहाँ पर दो छोटी छोटी कैंडल्स हो गई, फिर अगली कैंडल बेरिश हो गई। मुझे लगा ही नहीं कि ये ब्रेकआउट इतना स्ट्रॉन्ग है। और वही बात आ जाती है कि अगर 3% का भी लेवल ब्रेक नहीं कर पाए हम, तो फिर वो काफी वीक ब्रेकआउट माना जाता है। और उसके बाद हमें बहुत ही बड़ी रिजेक्शन भी मिल गई। तो यहाँ पर ऐसा हुआ है कि मार्केट के पास एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी, बहुत ही बढ़िया मौका था कि हम प्राइस को ऊपर लेके जा सके, पर वो पूरी तरह हमने खो दिया है। और एक चीज़ जो हमें रिजॉल्व करनी है वो ये है हमारा लॉन्ग एंड शॉर्ट का जो रेशियो है। और ये भी मेरे हिसाब से बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है कि लॉन्ग शॉर्ट रेशियो ऐसा क्यों है। क्योंकि मैं आपको फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी एक बार फिर से दिखाना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बहुत समय से बहुत ही लो चल रहा है। और ये पिछले 1-2 महीने से तो बिल्कुल ही फ्लैट लाइन चल रही है। और इसका 20 से 30 की रेंज में ही रहता है ये ज़्यादातर। मतलब पूरी मार्केट काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है इस समय। और अगर आप पिछले 3 महीने का भी एक ग्राफ देखें तो फिर इसमें भी सिर्फ एक टाइम था जहाँ पर ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ऊपर गया था। पर उसके अलावा 3 महीने से ये मार्केट फियरफुल टेरिटरी में ही है। तो सेंटिमेंट तो इस मार्केट में काफ़ी समय से 3-4 महीनों से काफ़ी ख़राब चल रहा है। मार्केट पूरी तरह डरी हुई है। और हो सकता है कि लेवरेज ट्रेडर्स ढंग से ट्रेड भी नहीं कर रहे हैं, उस वजह से इन लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, जो प्राइस को नीचे भी भेज रहा है। पर लेट्स बी ऑनेस्ट, ये रियल दुनिया में जो हो रहा है उसका भी असर है। जो डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, मेन चीज़ यही असर कर रही है बिटकॉइन के प्राइस पर इस समय। और इस पॉइंट पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ क्योंकि लोग ज़्यादातर रियलिटी पर फोकस करते ही नहीं है। डॉलर और ये सब जो मेन कन्वेंशनल मार्केट्स हैं इनको इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि बिटकॉइन एक बबल के अंदर एग्जिस्ट करता है जहाँ पर बिटकॉइन पर कोई और एसेट या फिर कोई और रियल वर्ल्ड चीज़ें असर कर ही नहीं सकती। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप साफ साफ देख सकते हैं डॉलर का कितना रियल इफेक्ट हुआ है बिटकॉइन पर। और आप देख ही सकते हैं, इस पर आपको विश्वास करना ही पड़ेगा क्योंकि जैसे ही वो फेड से न्यूज़ आई है उसी समय बिटकॉइन का प्राइस ड्रॉप हुआ है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। और जब भी कोई करेंसी स्ट्रांग हो जाती है तो लोग यही करते हैं, बाकी जो स्पेकुलेटिव एसेट्स होते हैं उनमें से पैसे निकाल लेते हैं और अपनी करेंसी में रखते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ऊपर जाने वाली है। अब थोड़ी टेक्निकल एनालिसिस की बात कर लेते हैं, थोड़ी प्रेडिक्शन करते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से कहाँ जा सकता है। और मुझे लगता है कि अभी वैसे काफ़ी लोग सोच भी नहीं पा रहे कि बिटकॉइन का प्राइस वापस से 30,000 पर गिर जाएगा। पर मैं ये आपको काफ़ी समय से कह रहा हूँ कि अगर बिटकॉइन का प्राइस 30,000 के ऊपर होल्ड कर जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है बिटकॉइन के लिए, तो फिर तब तक हम ज़्यादा ट्रबल में नहीं है। अभी भी ये काफ़ी ख़राब ही है, मैं ये नहीं कह रहा कि ख़राब नहीं है, पर फिर भी जब तक हमने 30,000 के ऊपर का लेवल होल्ड करके रखा हुआ है तब तक बिटकॉइन इतना ज़्यादा ख़राब टेरिटरी में नहीं है जितना हो सकता है। अगर 30,000 वाला लेवल ड्रॉप हो जाता है तो फिर बहुत दिक्कत हो सकती है। पिछले साल जनवरी से लेकर अब तक बिटकॉइन का प्राइस ओवरऑल $30,000 के तो ऊपर ही रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है जो 1.5 साल से होल्ड करता हुआ आ रहा है। तो जब तक हम इस लेवल के ऊपर है, मैं तो यही मानूंगा कि बिटकॉइन अब भी सेफ टेरिटरी में है। और ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें दिमाग में रखना है, क्योंकि अगर हम $30,000 के नीचे गिर जाते हैं तब मेरे हिसाब से बिटकॉइन खत्म है। तब बिटकॉइन का प्राइस एटलीस्ट $10,000 और नीचे गिरेगा। 20,000 पे फिर हमारा अगला सपोर्ट लेवल होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर 30 और $20,000 के बीच में बिल्कुल भी कोई भी ट्रेडिंग एक्शन नहीं हुआ है। हमारे पास कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स नहीं है, क्योंकि जब पहली बार बिटकॉइन 30,000 तक पहुंचा था तो वो 20,000 से सीधा एक लाइन में ऊपर चला गया था बिना कहीं भी रुके। तो हमारे पास नीचे इस समय पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं थी, इसलिए अब हमारे पास नीचे कोई सपोर्ट भी नहीं है। और मार्केट्स इसी तरह से चलती है। अगर आपको ऊपर जाते हुए कोई सपोर्ट नहीं मिला तो जब आप नीचे गिरेंगे तो भी मार्केट वहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं देगी आपको, मतलब कोई सपोर्ट नहीं देगी आपको, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स इसी हिसाब से बनते हैं। अगर वहां पर पहले आपके पास ट्रेडिंग एक्शन होता है तो फिर आपको फिर से वहां ट्रेडिंग एक्शन होने की उम्मीद है। पर लोगों के पास यहाँ पर अब कोई दिमाग में लेवल ही नहीं है जहां पर एक सेफ लेवल हो सके कि बिटकॉइन रुकेगा और वहां से रिवर्स हो सकता है। अगर ऐसा कोई लेवल लोगों को नहीं दिखेगा तो वो वहां पर बिटकॉइन खरीदेंगे ही नहीं। वो ऐसे अगले लेवल पर एम करेंगे बिटकॉइन खरीदने की, और वो अगला इंपॉर्टेंट लेवल है $20,000 पर। अब एक बार S&P 500 को भी देख लेते हैं। मैं ये लाइव एनालिसिस कर रहा हूँ, बिल्कुल मैंने अभी तक ये चार्ट आज नहीं देखा है। तो S&P 500 यहाँ पर बिटकॉइन के मुकाबले तो अच्छे तरीके से होल्ड करता हुआ दिख रहा है मुझे। और अगर S&P 500 अब अपना वाला सपोर्ट लेवल होल्ड नहीं कर पाता तो फिर इसके लिए भी हमें काफी बड़ा ड्रॉप देखने मिलेगा और वो बिटकॉइन के लिए काफी खराब होगा। और अगर डॉलर की
वैल्यू ऊपर जाती रही तो मुझे लगता है S&P 500 भी अपना सपोर्ट खोएगा और उसका प्राइस भी नीचे गिरता ही रहेगा। पर अभी मेरे हिसाब से बिटकॉइन अभी थोड़ा बहुत सेफ है, क्योंकि अभी 18-19% का ड्रॉप है जब तक बिटकॉइन $30,000 तक पहुंचे। तो फिर ऐसा एक ड्रॉप होना मतलब बहुत ही बड़ा ड्रॉप होगा, वो काफ़ी बड़ा डाउन ट्रेंड होगा, काफ़ी बेरिश होगा इस मार्केट के लिए। और फिर भी 18-19% से नीचे गिरने के बाद भी हम उस $30,000 वाले सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के ऊपर होंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भी बिटकॉइन के लिए चीज़ें बहुत खराब हो जाएगी वो तभी होगा जब बिटकॉइन $30,000 के नीचे गिरेगा। और अब भी प्राइस इस लेवल के ऊपर है, इसलिए हमें इतना ज़्यादा नहीं डरना चाहिए। और आपको मेन चीज़ जो है मार्केट में सेंटिमेंट पर फोकस करना चाहिए ऐसे समय पर। मैं जैसे ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर मैं बहुत सारे लोगों को फॉलो करता हूँ, मैं स्मार्ट लोगों को भी फॉलो करता हूँ, मैं ऐसे लोगों को भी फॉलो करता हूँ जिन्हें मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता। और ऐसे लोगों को देख देख कर पता चलता है कि मार्केट सेंटिमेंट क्या है। और ये सब देखकर मुझे यही लग रहा है कि लोग बहुत ही ज्यादा बेरिश है इस समय। और आप देख सकते हैं कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पर भी हमें यही देखने मिल रहा है, पर जो लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियो है वो इससे मैच नहीं कर रहा। तो ये कुछ चीजें जो मार्केट में इस समय बिल्कुल सेंस नहीं बना रही। तो ओवरऑल मार्केट में मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दिख रही है इस समय, और मुझे लगता है जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है ये भी सुधरना पड़ेगा और ज्यादा शॉर्ट्स होनी पड़ेगी मार्केट में, तभी मार्केट सेंटिमेंट से ये चीज मैच करेगी। और ऐसा होने के लिए मुझे लगता है थोड़ी और लॉन्ग पोजीशंस जो फालतू खुली हुई है वो लोगों की स्टॉप होंगी, और इस वजह से बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा और नीचे गिर सकता है। लोगों की यहाँ पर स्टॉप लॉसेज होंगी इन एरिया में, जैसे ही वो स्टॉप लॉस हिट होंगी उनकी शॉर्ट पोजीशंस खुल जाएगी, क्योंकि आपको एक लॉन्ग पोजीशन क्लोज करने के लिए आपको एक शॉर्ट पोजीशन खोलनी पड़ती है, मतलब बिटकॉइन बेचना पड़ता है अगर आपने पहले बिटकॉइन खरीदा हो तो। और वो बिटकॉइन बेचेंगे अपने जब उनकी स्टॉप लॉस हिट होगी, और तब प्राइस थोड़ा और नीचे गिरेगा। और इस वजह से फिर ये लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो है वो भी थोड़ा बैलेंस आउट हो जाएगा। और अगर आपको नहीं पता लॉन्ग क्या होता है, तो लॉन्ग का मतलब होता है बिटकॉइन खरीदना, शॉर्ट का मतलब होता है बिटकॉइन बेचना। और अगर आपको ये सब बेसिक चीजें और अच्छे से समझनी है तो मैंने एक 50 मिनट का वीडियो बनाया, वो पूरा ट्यूटोरियल है, वो बिगनर्स के लिए। आप यूट्यूब के सर्च बार में सिर्फ हाउ टू ट्रेड 4 फ्लाइज डाल दीजिए, और ये वैसे आपको यही वीडियो हिंदी में ट्रांसलेटेड भी मिल जाएगी इस चैनल पर। इस चैनल का सबसे पहला वीडियो अगर आप देख लेंगे तो वो भी इसी पर है, ये सेम वीडियो है, हिंदी में आपके लिए बनाई हुई है, बिल्कुल बिगनर्स ट्यूटोरियल है, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा बिटकॉइन ट्रेड कैसे करना होता है। तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिए। और अगर आपको उसी एक्सचेंज पर ट्रेड करना है जिस पर मैं ट्रेड करता हूँ तो बायबेट आप ज्वाइन कर सकते हैं। बायबेट ज्वाइन करने के लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इस लिंक का इस्तेमाल करके आपको कुछ फ्री का बोनस मिलेगा। इस पैसों से आप ट्रेड कर सकते हैं, और इन पैसों पर आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो आप बाहर भी निकाल सकते हैं। तो आपको कुछ फ्री का पैसा मिलता है कैश डिपॉजिट करने पर आपको VPN का इस्तेमाल करना पड़ सकता है इंडिया में बायबेट का इस्तेमाल करते हुए, तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। वैसे एक्सचेंज बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर लिक्विडिटी भी बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑल्ट कॉइन पेयर्स भी ट्रेड करने मिल जाते हैं। मैं खुद इस समय कुछ लॉन्ग पोजीशंस खोलने की या शॉर्ट पोजीशंस खोलने की सोच रहा हूँ, कुछ पोजीशंस मेरे दिमाग में है, तो ये भी मैं बायबेट पर ही करने वाला हूँ। तो इस पर जरूर इस एक्सचेंज को एक बार चेकआउट कर लीजिए, ये बहुत ही सेफ एक्सचेंज है। यहीं पर मैं बिटकॉइन खरीदने की भी सोच रहा हूँ इस समय, ये बहुत ही बढ़िया लेवल लग रहा है मुझे बिटकॉइन खरीदने के लिए, तो इस पर भी आप देख लीजिए, आप बायबेट ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, आप मेरी लिंक का इस्तेमाल करके अगर डिपॉजिट करते हैं तो फिर उस डिपॉजिट के बेसिस पर आपको थोड़ा फ्री कैश मिलेगा, जिससे ट्रेड करके आप जो करें, जैसे आपको गैम्बल करना, आपको जुआ खेलना, कुछ भी करें, मैं एंडोर्स नहीं करूँगा वो, फिर भी आपको जैसे भी ट्रेड करना है, अगर आप उस पर प्रॉफिट कमाएंगे तो वो प्रॉफिट आप अपने बैंक अकाउंट में सीधा बाहर भी निकाल सकते हैं। तो चलिए चार्ट पर अब वापस आ जाते हैं। अब थोड़े बहुत इंडिकेटर्स भी लगा कर देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये मूविंग एवरेज रिबन लगा कर दिखाना चाहता हूँ, EMA रिबन लगा कर दिखाना चाहता हूँ। हम देख सकते हैं डेली चार्ट पर तो मोमेंटम इसके खिलाफ है बिल्कुल, डेली चार्ट पर हमें ये थोड़ी रेजिस्टेंस भी मिल रही है EMA रिबन से, और यहाँ पर सारी लाइनें बिटकॉइन के खिलाफ है इस समय, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। अब अगर हम 4 घंटे वाले चार्ट पर स्विच करें तो ये भी रेजिस्टेंस दे रहा है। इचिमोकू क्लाउड को भी अगर हम देखें इसी 4 घंटे वाले चार्ट पर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये काफी बढ़िया क्लाउड था, और आप देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस क्लाउड है इसने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया और प्राइस रिजेक्ट होकर काफी नीचे गिर गया है। और ये देखिए इससे पहले भी हमें 3 बहुत ही बढ़िया रिजेक्शंस मिली इचिमोकू क्लाउड से। ये इंडिकेटर बहुत ही ज्यादा रिलायबल है, और आप देख सकते हैं फिर से इस इंडिकेटर ने बहुत बढ़िया तरीके से काम किया है। अगर आपको नहीं पता ये इंडिकेटर क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो फिर यूट्यूब के सर्च बार में इचिमोकू 4 फ्लाइज लिख दीजिए और आपको इसके बारे में भी मेरा पूरा ट्यूटोरियल मिल जाएगा। और ये एक फ्री वीडियो है, ये मेरे 4 फ्लाइज के अकेडमी कोर्स का एक हिस्सा है जो मैंने आप लोगों के लिए फ्री में इस यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, तो फिर उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, वो आपके बहुत काम आएगा। और वैसे 4 फ्लाइज के VIP मेंबर्स को ये जो कोर्स है ये फ्री में मिल जाता है, क्योंकि उनके प्लान पर निर्भर करता है, बस ज्यादातर लोगों को ये फ्री में मिल जाता है कोर्स। तो फिर अगर आपको भी ये कोर्स फ्री में चाहिए और आपको 4 फ्लाइज VIP का हिस्सा बनना है, जहाँ पर मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाता हूँ अपनी एनालिसिस, अपनी ट्रेडिंग और अपने सारे ट्रेड्स के सारे एंट्री और एग्जिट लेवल्स, और मैं अपनी ट्रेड्स किस तरीके से ले रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अपनी ट्रेड्स किस तरह से नेविगेट कर रहा हूँ। तो अगर आपको 4 फ्लाइज VIP इंटरेस्टिंग लग रहा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए ऐड 4 फ्लाइज बटन को दबाएं, और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। यहाँ पर कोई साइन अप्स नहीं है, कोई डाउनलोड्स नहीं है, आप बहुत ही जल्दी 30 सेकंड के अंदर VIP का हिस्सा बन सकते हैं। तो अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। ये इचिमोकू क्लाउड तो हमें दिखाई रहा है कि काफी तगड़ी रेजिस्टेंस है बिटकॉइन के सामने अब भी, और अगर यही डेली चार्ट पर हम इचिमोकू क्लाउड को अब देखें तो यहाँ पर भी बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस क्लाउड था जो फ्लिप होकर सपोर्ट बन रहा था, पर अभी ये फिर से रेजिस्टेंस बनने वाला है। तो डेली चार्ट तो अब भी इधर उधर ही है, इसका कुछ गारंटी नहीं, कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल रही, पर वीकली चार्ट हमें इस समय काफी अच्छा सपोर्ट दे रहा है, और इस समय भी प्राइस सपोर्ट क्लाउड के अंदर ही है, तो हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और इस चार्ट को देखकर मुझे यही लग रहा है कि अगर इस लेवल को हम थोड़ी देर तक होल्ड कर लेते हैं, कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक अगर इस लेवल को हम होल्ड कर लेते हैं, तो फिर
ये एक बहुत ही अच्छी टाइम बेस्ड करेक्शन होगी जो बिटकॉइन को टाइम देगा, जिसके बाद से बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाना शुरू कर सकता है। हमें दो तरह के करेक्शंस देखने मिलती है मार्केट में, एक होता है प्राइस बेस्ड करेक्शन और एक होता है टाइम बेस्ड करेक्शन। प्राइस बेस्ड करेक्शन तब होता है जब प्राइस थोड़ी देर के लिए ट्रेंड की उल्टी दिशा में जाने लग जाता है, और टाइम बेस्ड करेक्शन होता है जब प्राइस सिर्फ साइडवेज जा रहा होता है काफी लंबे समय तक। तो जितना ज्यादा समय तक प्राइस इस तरह से साइडवेज ट्रेड करता रहेगा, ये इचिमोकू क्लाउड भी हमें यही दिखा रहा है कि प्राइस फिर उतना ही ज्यादा, मतलब ये लेवल उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहेगा और बिटकॉइन की करेक्शन बहुत काम आएगी और उसके बाद प्राइस शायद ऊपर जाना शुरू कर सकता है। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया बुलिश साइन है जो बिटकॉइन के प्राइस को काफी ऊपर भेज सकता है। तो यही सब दिख रहा है मुझे मार्केट में इस समय। ये सारी की चीजें थी, इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनके बारे में मैंने बात कर ली अब, और इस सिचुएशन पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आज या फिर कल, उसे भी मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ये जो सिचुएशन है इस मार्केट में हमें जो देखने मिल रही है ये बहुत ही जल्दी और ज्यादा डेवलप हो सकती है, क्योंकि हमें बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है इस समय मार्केट में। और यहाँ वैसे आप अगर वॉल्यूम को भी चेक करें तो फिर ये बहुत ही ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है जो हमें अचानक से वॉल्यूम आते हुए दिख रही है मार्केट के अंदर, और ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है इस मार्केट के लिए। इस मार्केट में हमें इतनी वॉल्यूम काफी टाइम से नहीं देखने मिली है, और ये ऐसे कोई वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत लोग अचानक से डर गए। हो सकता है काफी सारे बॉट्स हो जो जिन्होंने मतलब सेटिंग लगी हुई थी बॉट्स की और उन्होंने ऐसी ट्रेडिंग की है, क्योंकि फेड्स की अचानक से जो न्यूज आई उस वजह से हमें अचानक से प्राइस एक्शन देखने मिला है काफी ज्यादा। तो मुझे नहीं लगता अब तक इतना ज्यादा मेजरली कुछ चेंज आया मार्केट में या मार्केट सेंटिमेंट में, और इसलिए आप देख सकते हैं मैं अब भी काफी काम हूँ, मैं अब भी डरा हुआ नहीं हूँ बिल्कुल भी मार्केट में। बस एक चीज है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ, वो ये है कि इस फॉलिंग वेज पैटर्न में से हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया मौका था और हम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके निकले भी थे। तो जो हमारे पास बहुत अच्छा मौका था जिसके बारे में मैं पिछली वीडियो में बात कर रहा था कि बिटकॉइन एक बहुत ही बढ़िया मौके में है जहां पर ये प्राइस को ऊपर भेज सकता है, तो वो मौका अब हमारे हाथ से निकल चुका है। तो अब तो वैसे इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता, अब हो चुका है या डॉलर ऊपर जा चुका है, उस वजह से बिटकॉइन पर यही असर पड़ा है। हम इसके बारे में तो कुछ कर नहीं सकते, पर ऑल्टकॉइन मार्केट को एक बार अब देख लेते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है ऑल्टकॉइन मार्केट मुझे इस समय। आप फैंटम को देख सकते हैं, बहुत ज्यादा लो हो चुके हैं और भी ज्यादा लो गिरता ही जा रहा है, और इस चार्ट पर आप देख सकते हैं कितने लोगों ने कितनी जल्दी फैंटम पर से विश्वास उठा दिया। जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिरने लगा, पूरी क्रिप्टो मार्केट का प्राइस नीचे गिरने लगा, लोगों ने सारे फंडामेंटल्स भूल गए फैंटम के बारे में, जिस वजह से उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा वो सब भूल गए और उन्होंने सारे फैंटम बेच दिए, और आप इसका प्राइस देख सकते हैं कितना ज्यादा नीचे गिर चुका है। और मैंने आप लोगों को इस बारे में वार्निंग की भी थी, बहुत बार मैंने बताया हुआ, अगर बिटकॉइन का प्राइस इस तरह से नीचे गिरता है तो ऑल्टकॉइन की मार्केट और भी ज्यादा सफर करेगी, और यही आपको देखने मिल रहा है। मैं होप करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मेरी ये एनालिसिस ध्यान से सुनी होगी और आपको पता होगा कि ये ड्रॉप और भी ज्यादा होने वाला है। और जब फैंटम का प्राइस इतना ऊपर था, इस रेंज में था, ये ग्रीन बॉक्स के ऊपर था, तब शायद मैंने आप लोगों को वार्न किया भी था। और एक और कॉइन था जिसके बारे में मैंने आप लोगों को वार्न किया था कि ये काफी बुरा हो सकता है इन कॉइन्स के लिए, और वो भी एक और कॉइन था जिससे मैं ट्रेड कर रहा था और ज्यादा लोगों ने उसके बारे में सुना भी नहीं था। तो उस अब तो सब भूल ही चुके इन कॉइन्स के बारे में, सारी कॉइन्स के प्राइसेस नीचे गिर चुके हैं, और मैंने आप लोगों को वार्न किया भी था कि ऐसा हो सकता है। हाँ, शायद वो कॉइन मैटिक था, और मुझे याद है लोग बहुत ज्यादा अपसेट हुए थे इस बारे में, मैंने जब इन कॉइन्स के बारे में ऐसा बोला था तो। और मुझे याद है कुछ हफ्तों के लिए मैं गलत साबित हुआ था और उसका प्राइस ऊपर जा रहा था, फैंटम का भी प्राइस ऊपर जा रहा था, पर अब आप देख सकते हैं इन दी एंड लॉन्ग टर्म में मैं सही साबित हुआ और इन दोनों कॉइन्स का प्राइस काफी ज्यादा नीचे गिर चुका है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैं इन कॉइन्स को बिल्कुल परफेक्टली टाइम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतने अच्छे से टाइम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इन्हें ढंग से ट्रेड कर पाऊँ और उस पर प्रॉफिट कमा पाऊँ, और मेरे हिसाब से ये जो मेरा गोल होता है ये मैं हर बार फुलफिल कर लेता हूँ। बहुत लोग ट्रेडिंग को रियलिस्टिकली नहीं ट्रेड करते, बहुत लोग इसे एक लॉटरी टिकट समझ कर ट्रेड करते हैं और ऐसे ही कुछ भी ट्रेड ले लेते हैं। मैं आपको इस चैनल पर यही चीज़ दिखाता हूँ कि ये लॉटरी टिकट बिल्कुल भी नहीं है, इसमें लक नहीं चलता, इसमें दिमाग चलता है। आपको बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करना पड़ता है मार्केट को, और उसके बाद ही आप अच्छे से कंसिस्टेंटली लंबे टाइम तक प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। और बहुत लोगों को लॉसेस भी होती है, मुझे भी काफ़ी लॉसेस हुई, मुझे भी मार्च तक काफ़ी लॉसेस हो रही थी, पर उसके बाद मैंने उसको टर्न अराउंड कर दिया। इथेरियम पर मैंने 200% का बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट कमाया था, और ऐसे ही होता है, आपको लॉसेस ले लेकर ही सीखना पड़ता है मार्केट में, और उसके बाद आप बढ़िया प्रॉफिट्स कमा पाते हैं इन दी एंड। और आप हमेशा ये चीज़ें परफेक्टली नहीं कर पाएंगे, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप भी इंसान ही है और इंसान गलतियाँ करते हैं, पर इन गलतियों से ही हमें सीखना होता है। एक काम कीजिए, कैलकुलेटर पर जाइए और देखिए कि अगर आप बार बार 200% के प्रॉफिट कमाएंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, या फिर आप छोटे छोटे प्रॉफिट और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कमा पाएंगे, जैसे 20-30% के प्रॉफिट, 10% के प्रॉफिट। ये बार बार पर कम टाइम फ्रेम में आप बार बार ऐसे प्रॉफिट्स कमा के कंपाउंड करते जाएंगे, तो फिर सोचिए, कैलकुलेट करके देखिए कि आपको लॉन्ग रन में क्या ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठाइए, ट्रेडिंग को अच्छे से कीजिए, सीखिए अपनी गलतियों से, और छोटे छोटे प्रॉफिट्स हैं तो वो भी कमाते रहिए, क्योंकि हर एक चीज़ कंपाउंड होती है। और ये सब आपको फोरलाइज VIP में देखने मिलता है। और इसके अलावा मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, बायबिट के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, यहाँ पर आपको डिपॉजिट करने पर कुछ फ्री का कैश मिलेगा ट्रेड करने के लिए, तो इसे ज़रूर इस्तेमाल कर लीजिएगा। और यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।